फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बीटीसी के स्केल को फॉलो करके हम कुछ ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट कर सकें जो हमें आने वाले 12 घंटों में एक अच्छी पैसिव इनकम गेन करने का मौका देते हैं। और साथ दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करते चले जाते हैं एजुकेशन, ताकि खाली सिग्नल की हद तक आपका इल्म ना रह जाए। मैं चाहता हूं कि आपको क्रिप्टो मार्केट की पूरी नाउ हाउ एजुकेशन भी चलते फिरते वॉक करते मिलती रहे और आप समझते रहें कि यह हर मार्केट काम कैसे करती है, क्योंकि कल पूरी दुनिया का मुस्तकबिल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी है। ये बात दोस्तों कभी आपको आगे चल करके पता चलेगी और जितनी जल्दी हो सका मैं आपको इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीटीसी डोमिनेंस में हमें कोई कमी या इजाफा देखने को तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो सरमायाकारी है वो रात से लेकर अब तक मेंटेन है और मार्केट का मेंटेन रहना भी आजकल के दिनों में एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसी की समझ लें छतर छाया के नीचे मार्केट जो है वो पंप करना शुरू कर देती है। सो गाइस, सरमाए में कोई इजाफा नहीं हो सका लेकिन कमी भी नहीं हुई, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि एंट्री और एग्जिट का सिलसिला चलता रहा। यानी कि बीटीसी और इथेरियम की मार्केट कल रात से लेकर अब तक इतनी खासी कोई पंप नहीं कर सकी, लेकिन इथेरियम का बिहेवियर बीटीसी की निस्बत कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर है और टॉप 5 क्रिप्टो में आज भी इथेरियम हमें सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है। और आप हैरान होंगे सुनकर कि टॉप नंबर 1 पे आज भी बीएनबी अपनी जगह पे विराजमान है। यानी कि बीएनबी इस वक्त तकरीबन अपने वॉल्यूम में तेजी से इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा कॉइन दोस्तों जो आपको नेक्स्ट वीक के एक हफ्ते के अंदर अंदर जबरदस्त ट्रेड दे सकता है, मैं खुद इस बात पे हैरान हूं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं स्टैट पे। तो स्टैट बता रहा है दोस्तों कि टेरा लूना क्लासिक में 15% की रैली आ सकती है। ये स्टैट उसका वॉल्यूम के एतबार से बता रहा है। जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में आपको बताता हूं कि हमारी हर चीज मार्केट के एनालिसिस पे होती है, जो मार्केट बोल रही होती है, हम अपने पास से आपको कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीएनबी की जो ट्रेड रही आज वो $2.2 की रही। हमारी सपोर्ट थी 268 टू 288 282, रिपीट कर रहा हूँ 282 282। तो अब की मार्केट में भी हमारी दोस्तों सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगी। एक्सआरपी के प्राइस में दोस्तों 3 सेंट की बड़ी कमी हो गई है, 47 सेंट से निकल के ये दोबारा 44 सेंट में आया है। और कार्डानो की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, 35.35 70 पे रेजिस्ट कर रहा था, अब जाकर कुछ बेहतर हालात में आया है। सो गाइस, जो हमें कंटिन्यूसली ट्रेड दे रहा है सोलाना, आज मुझे सोलाना को सोलाना दी ग्रेड ही कहना पड़ेगा, इसलिए कि 4-5 दिन ये रुका और अब ये हमें फिर ट्रेड दे रहा है। तो ट्रेड क्या है दोस्तों सोलाना की, हमने इसे बाय करना था 28.20 पे, 28.20 पे। सोलाना का हाई रहा दोस्तों 28.65, ठीक है, और 45 सेंट की हमें सोलाना ने फिर ट्रेड दी है। अब की मार्केट में हम सोलाना को यूज करेंगे दोस्तों 28.15 पे, 28.15 तक का ये लो लगा सकता है। 20 पे भी आए तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। पॉलीगॉन मैटिक की दोस्तों डायरेक्टली पेशरफ तेज हो रही है, 95 सेंट तक का ये हाई लगा सकता है 24 घंटों के अंदर अगले, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगी, इसलिए इसकी जो सपोर्ट है वो तो खैर दोस्तों बन रही है 82 पे। फिलहाल ये अभी आता दिखाई नहीं दे रहा जब तक मार्केट को एक छोटा सा क्रैश का टच नहीं लगेगा। सो एंड में जाकर के हम दोस्तों आपको बीटीसी और इथेरियम का आज अगले 12 घंटों का जो फ्यूचर है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पोल्का डॉट में दोबारा से 12 सेंट का इजाफा हुआ है, बड़ी मुश्किल से पोल्का डॉट यहाँ पर दोस्तों हिल रहा है, देन अदरवाइज ये हिल भी नहीं रहा था। दूसरी जानिब शिबा इनू तेजी से डाउन कर रहा है, ठीक है, वो खाली 5-0 में एंटर नहीं हुआ बल्कि अगली अमाउंट भी कम होनी शुरू हो गई है, यानी कि 94 से 85 पे आ चुका है। दूसरा दोस्तों, आज मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एतबार से जो ट्रेड्स बताई थी उनमें तकरीबन 11 में से 7 ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतरीन अपनी जगह पर रही। और अब बात करते हैं एवेक्स की। गाइस, हमने एवेक्स को बाय करना था 15.55 पे, एवेक्स ने लो लगाया 15.59 का और अभी आप देख सकते हैं एवेक्स जो है वो हाई लगा कर आ रहा है 15.80 का। सो एवेक्स ने आपको 21 सेंट की ट्रेड दी एक कॉइन में। अब ये दोबारा यूटिलाइज हो सकता है और इसकी यूटिलाइज करने के लिए जो बेहतरीन इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 15.45 15.45, यहाँ तक का इसका लो लग सकता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है, हमने अपनी वीडियो का ये टाइम इसलिए चुना होता है आप दोस्तों के लिए कि जब फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज होता है तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन में मार्केट लाजम ड्रॉप होती है।
आज मुझे करीब 1.5 साल हो गया है आपसे अपनी कंटेंट शेयर करते हुए, कोई ऐसा दिन नहीं था, या चले 1 महीने में 2 दिन लगा लेते हैं, ऐसे दिन आते हैं जब हम ये ब्रेक की वीडियो बनाते हैं तो इसमें पंप आ जाए, देन अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इस तमाम सेशन में मार्केट मोस्टली गिरती है। सो मार्केट इज कनिंग, हम उससे ज़्यादा कनिंग होकर आपको दोस्तों इससे आगाही देते हैं कि आपने अर्न कैसे करना है। यूनिस्वैप ने दोस्तों लो नहीं लगाया जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, $6 6.05 मतलब 6.05। सो यहाँ पर इसका लो रहा 6.09 का। यूनिस्वैप को हम दोबारा से यूटिलाइज वही करेंगे $6 पे या 6.05 पे, कि यूनिस्वैप अभी अपने वॉल्यूम में उस तरह की इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ रहा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हमारी बाइंग कंप्लीट हुई है LTC की। LTC को गाइस हमने बाय करना था 52.10 पे और LTC ने लो लगाया है 52.18 का, 18 सेंट का थोड़ा सा इजाफा था, लेकिन हाई रहा 53.09 का। तो यहाँ पर हमें LTC फिर से 82-83 सेंट की ट्रेड देके गया है, ठीक है। और अब LTC को फिर से मैं आपको रिकमेंड करता रहूँगा। आजकल जो सेशन चल रहे हैं दोस्तों उसमें रिपीट कॉइन सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि वही कॉइन ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस LTC की दोबारा बाइंग बनती है हमारी 52.05 52.10, यह रिपीट होगी। उसके बाद चेन लिंक ऑटम इनकी सूरत हाल सेम है। ETC की हमारी बाइंग एज इट इज हमारे पास वैसे पड़ी हुई है 22.70 की, 22.80 की। अभी हम वेट करेंगे क्योंकि ETC बहुत रेयर ऐसा होता है कि स्टक कर जाए। आई होप कि आज ये $1 तक का हाई लगा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये 2 दिन से ज़्यादा मार्केट में ये कभी भी स्टक नहीं होता। XMR ने दोस्तों हमने आपको शेयर किया था 140 पे, लेकिन XMR 140 पे नहीं आ सका, डायरेक्टली 145 46 पे निकल गया। नियर की सेम सूरत हाल है और नियर को लेकर काफ़ी खदशात लोगों के दिलों में बैठे हैं। इसकी क्लियरेंस के लिए दोस्तों मैं बहुत जल्द आपसे एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा। अब बात करते हैं क्वांट के बारे में, यानी कि QNT के बारे में। सो गाइस QNT ने जो आज लो लगाया वो सिर्फ $7 का था, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सपोर्ट थी 169 to 185, तो इसके दरमियान आपको तकरीबन 4 से $5 की ट्रेड मिली है। फिर से दोस्तों आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं 168 to 184 के दरमियान। सो गाइस अब बात करते हैं BCH की, जो बाकी कॉइन की तरह भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पर $1 ईच बाइंग ट्रेड दे रहा है। नो डाउट $100 एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मार्केट के हालात ही ऐसे हैं कि आप इसको इसी तरह ही अर्न कर सकते हैं। जब तक मार्केट 25,000 को क्रॉस नहीं करती, हमारी जो प्रॉफिट रेशो है वो बढ़ने वाली भी नहीं है। प्रॉफिट तब बढ़ेगी, और ये भी कम नहीं है दोस्तों कि आप रोज़ बिजी रहते हैं, ट्रेड का तजर्बा आपका बढ़ रहा है। तो BCH की आपको जो सपोर्ट दी थी मैंने वो थी 108 यानी कि 108.10 108.10। तो BCH ने दोस्तों लो लगाया है यहाँ पर 107.70 का, हमारी भी बताई हुई सपोर्ट से नीचे चला गया। और अब इसने जो पंप लगाया वो 109.05 का है, यानी कि हमारी अगर बताई हुई आप सपोर्ट को भी फॉलो कर गए हैं तो $1 या 95 सेंट आपको एक कॉइन ने ट्रेड दी है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप लो पर भी बाय कर गए हैं तो 1.35 की BCH को हम दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं आज की मार्केट में दोस्तों 108 108 107.90, ये एक अच्छी इसकी ट्रेड रहेगी। फिर से एक मरतबा दोस्तों फ्लो में कमी होनी शुरू हो गई है। सो गाइज आप बढ़ते हैं टेरा लूना क्लासिक पे। लूना क्लासिक के दोस्तों आपसे मैंने शेयर किया है स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल, और मैं चाहता हूं कि ये एजुकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। अभी इसमें डंप आएगा, आज का दिन इसमें मजीद डंप आ सकता है होपफुली। मैंने हमेशा आपको, मेरी पुरानी आप वीडियो उठाकर देख ले, मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ की एजुकेशन दी है कि टेरा लूना क्लासिक नाउ इज़ द मीम कॉइन, फंकी कॉइन, फ्रॉड कॉइन। तो फिर भी हमने इसे यूटिलाइज तो करना है, तो यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ $15 आप इसके साथ ट्रेड करें, $15 $30 की, और 2 स्टेप बाइंग करें। लूना का वॉल्यूम दोस्तों तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, 15%। अब अगर आपको मैथमेटिक पूरा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आपको आता होगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे पूरा यकीन है कि माशाल्लाह इस चीज़ को समझती है। तो गाइज 15% की रैली आ सकती है। 15% से मुराद ये है कि आप $100 के साथ इजीली आज नहीं अगले 7 दिनों के अंदर तकरीबन $100 की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो आप $11-12 अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी $100 के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर आप मज़ीद लालच करेंगे तो आप फंस जाएंगे। और वो दोस्त जिनके पास सरमाए की कमी है वो सिर्फ $15 के साथ ट्रेड करें, उनको एक सेशन के अंदर एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पर रिस्क ज़रूर होगा क्योंकि टेरा लूना क्लासिक है ही ऐसा। अब ये बैन भी नहीं हो रहा, ट्रेड भी इसकी चल रही है, बर्न टैक्स प्रपोजल भी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो रैली है ये वर्क कर सकती है। फौरी तौर पे इसे एग्जिट कर दीजिएगा। और जिनके पास अभी से पहले मौजूद है इस कॉइन की एक अच्छी खासी क्वांटिटी, उसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल इससे
एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने एग्जिट टारगेट को फॉलो करें जहां पर जिधर भी उन्होंने अपने मैथमेटिकली उसे बाय किया है। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस यहाँ पर फिलकॉइन और एपीई की फिर बुरी हालत हो चुकी है। तकरीबन जो 12 पे 13 सेंट का इजाफा हुआ था वो दोबारा से कम हो रहा है, लेकिन इनमें पहले कोई पंप करेगा तो वो फिलकॉइन ही होगा। अभी एक मौका है आप दोस्तों के लिए फिलकॉइन में इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे लगता है कि 4.50 पे फिल एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ बन के आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए मैं वैसे आपसे सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा। अब बात करते हैं एचटी की। कल रात से लेकर आज तक इसमें 8 सेंट का इजाफा हुआ है, लो कर नहीं सका। आईसीपी की भी दोस्तों यहाँ पर सेम सूरत हाल है। सो गाइस ये एक मुंह बोलता सबूत है जो मैं आज अभी इस वक्त आपको बताने लगा हूँ। डबल एवीई को देखें, कल आपने देखा कि ये $89 का हाई लगा गया, ओके, आज लो लगा गया। $7 की इसमें कमी हो गई है। मार्केट में कोई खासी कमी नहीं हुई क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम को स्टडी करना सीखें, सप्लाई को समझना सीखें, आपकी अर्निंग का लेवल और बढ़ जाएगा। खाली क्रिप्टो को क्रिप्टो समझकर अमीर होना है, रातों रात हालात बदलने हैं, कभी नहीं हो सकता। स्टडी करना सीखें, क्रिप्टो में कॉइन्स की बिल्कुल लाइफ को समझना सीखें तो आप अर्न कर सकते हैं। अब देखें ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैंने आपको 2 दिन पहले ये बात बताई कि डबल एवीई को 82.70 पे बाय करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपने 83.90 पे बाय करना है और ये मुसलसल पंप करता गया और आज इसकी प्राइस में कमी हो रही है। अब आपने क्या करना है, आप डबल एवीई को अभी करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं $83 पर और एग्जिट कर दीजिएगा मैक्सिमम 85.50। इससे ज़्यादा की लालच मत कीजिएगा। CXZ से हमारी रात की एग्जिट हो चुकी है, अभी हम वेट करेंगे इसका 0.18 पे आने का, उससे पहले इसकी अभी दोस्तों बाइंग नहीं बनेगी। ओके भी जो रात को 16.10 में एंटर हो चुका था, ओके भी यहाँ पर 30 सेंट दोबारा डाउन कर गया है। रिकवरी के चांसेस होंगे आज की मार्केट में अगर सरमाया बढ़ता है। सेकंड ट्रेडिंग सेशन आज थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि कल है फिर से बुध का दिन और हमें डाटास मौसूल होंगे अमेरिका की सेनेट से, तो वो भी मार्केट में एक नया रंग लेकर आएंगे क्योंकि गोल्ड की मार्केट यहाँ पर दोस्तों पंप होना शुरू हो चुकी है। MKR की बात करें दोस्तों तो MKR रात से स्टक है और इसलिए MKR की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम वर्क करेगी। 910 यानी कि 910 से 945 के दरमियान आप इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो आप अर्न कर पाएंगे। यहाँ से गाइस एक क्विक फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं तो अब मार्केट में हम किसी में भी कोई मूवमेंट नहीं देख रहे। पैनकेक स्वैप वगैरह सभी यहाँ पर स्टक हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अब ये मार्केट जो है तभी मूव करेगी 60 सेंट कॉइन के बाद वाली, जब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मिडनाइट में दोस्तों ENS अच्छा खासा पंप कर चुका था 17.20 पे, अब लो लगा दिया इसने 16.80 का। तो आज हम ENS को यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये लो हुआ है, तो इसे हम छोटी बहुत ही स्मॉल ट्रेड लेंगे। इसमें 16.55 की एग्जिट होगा 16.80 का। और जो लास्ट हमारा जो 99 पे जा करके हमारा जो सिग्नल हिट हुआ है वो है AR का, AR वेव 10.10 पे हमने गाइस इसे बाय करना था AR को और इसकी जो बाइंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद इसने 25 सेंट का हाई लगाया, मतलब 10.25 का हाई 15 सेंट की हमें ट्रेड थी। अगर आप एग्जिट नहीं कर सके तो आप नेक्स्ट मार्केट में निकल सकते हैं, नहीं तो अब ये 9.60 तक का लो लगा सकता है 9.60 का और एग्जिट होगा 10.15 का। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ ताकि हम डिस्कस कर सके कि व्हाट इज द नेक्स्ट मूव। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC का आज का हाई रहा दोस्तों 19,313 19,313 और कल रात की निस्बत इसके प्राइस में $30 की रेजिस्टेंस में कमी हुई है, सपोर्ट में इजाफा हुआ है $42 का। तो बेन चीज़ होती है दोस्तों सपोर्ट इसकी बेहतर हुई है। अब बढ़ते हैं BTC के फुल डे चार्ट की तरफ। फुल डे में दोस्तों बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद हम अगली कैंडल क्रैशिंग की बनती देख रहे हैं जो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कैंडल है। स्प्रिंग कैंडल दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ से अपने प्राइस ओपन किए हुए हैं। अब हमने 4 आवर की कैंडल चार्ट ओपन कर ली है ताकि बिहाइंड द स्क्रीन हम देख सकें दोस्तों कि क्या चल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को छोड़ के ये जो अभी ग्रीन बन रही है आपने पिछली 2 को देखना है। पिछली 2 में दोस्तों जो सबसे पहली है वो हैंगिंग मैन है, बुलिश हैंगिंग मैन, यानी कि मार्केट पंप का साइन देती है बुलिश हैंगिंग मैन में लेकिन बढ़ नहीं पाती, मार्केट लटकी रहती है। तो भी उसकी सूरत हाल वही रही, अगली क्रैश लेकर आई जिससे $30 की कमी हुई पूरे सेशन के अंदर 4 घंटे में। अब अगले 4 घंटे का सेशन दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडियल सिचुएशन लेके आ रहा है क्योंकि ये बुलिश मारूबुजू का थोड़ा सा चेहरा दिखा रही है। अभी इसका मुकम्मल आइडिया नहीं लिया जा सकता, तो जब वीडियो आपके पास पहुंचेगी आपने क्या करना है, इसकी सिर्फ शेडो को फॉलो करना है। अपर शेडो होगा तो वेट कर लीजिएगा 19,450 का, ठीक है, ये लाजम होगा। ये 150 का इंक्रीज जो होगा वो बड़ा फ़ायदा देगा आपकी ट्रेड को। और देन अगर ये
पंप नहीं करता तो अपनी वीकर जोन इसकी जो होगी वो $19,029 होगी दोस्तों। $19,029 पे जाता है तो फिर आप लो पे ट्रेड करेंगे, लो ट्रेड होगी। लास्ट एक बार ये 18,900 का लो लगाएगा, ठीक है। ये लेवल टू लेवल बातें हैं, लेवल टू लेवल आप चलेंगे अर्न कर लेंगे, नहीं चलेंगे नुकसान उठाएंगे। सो गाइस, ऐसे में जो आपको सिचुएशन सूटेबल होगी वो लो की होगी। लो पे आप BTC को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट जो बहुत ही सुपर बिहेव कर रहा है BCH, इसे हम टॉप पर लेकर आए हैं दोस्तों। BCH आपको एक वक्त में $6 से $7 की भी ट्रेड दे सकता है। BCH AAVE और स्मॉल प्राइसेस में, कम प्राइसेस में आज के दिन फिलहाल समझ में सिर्फ एवेक्स आता है। इन 3 कॉइन को दोस्तों आप ट्रेड करेंगे और इतना बड़ा कोई क्रैश मार्केट में आ जाए इसकी एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। करीब मार्केट अपना अगर लो भी लगाती है तो 18,800 तक का हो सकता है, रिकवरी भी होगी। यही इसकी फिलहाल एनालिसिस हमें शो कर रहे हैं। और क्योंकि कल डाटा का दिन है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल अर्निंग का दिन भी साबित हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज से ही आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। अब बढ़ते हैं एथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, इट्स अ ग्रेट साइन कि एथेरियम कल रात से अपनी सपोर्ट बरकरार रखे हुए है। सपोर्ट इसने 1335 से नीचे नहीं जाने दी कल, बल्कि इसकी जो सपोर्ट थी वो थी 1327, 1327, $8 इसने अपनी सपोर्ट को इम्प्रूव किया है। 1335 इसकी 3 बार सपोर्ट बनी है, मार्केट्स की रिवर्सल हो गई। और आपको अभी तक अगर नहीं मालूम कि सपोर्ट की क्या वैल्यू होती है दोस्तों, तो आपको सीखना चाहिए कि सपोर्ट इज़ द मेन थिंग। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक वाहिद चीज़ है कि क्रिप्टो मार्केट में या डिजिटल किसी भी मार्केट में अगर आपको सपोर्ट का पता चल जाए तो आप डेली की बुनियाद पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। खैर गाइस, मैं आपको बता रहा हूं कि सपोर्ट होगी आज की 1335, इससे नीचे मार्केट जाती है तो ये इसकी वीकर जोन स्टार्ट हो जाएगी 1329 पे। सिर्फ $6 के फर्क से मार्केट लो पे चली जाएगी और वीक और क्रैशिंग जोन होगी 1305। अब बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से इसकी फुल डे कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ पर बिरिश एंगल्फिंग के बाद हम देख रहे हैं स्प्रिंग कैंडल, दोनों तरफ से प्राइस ओपन है, मार्केट किसी तरफ का रुख इख्तियार नहीं कर पा रही। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ से दोस्तों मजीद हमें आइडिया मिल सकता है कि हमें आज इसमें सो गाइज यहाँ पर मार्केट थोड़ी क्रैश कर रही है, ठीक है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। बिहाइंड द स्क्रीन मार्केट की जो पिछली कैंडल क्लोज हुई है वो भी क्रैश की थी, इतना बड़ा क्रैश लेकर नहीं आई। अभी ये जो स्प्रिंग बन रही है ये बार बार अपना कलर चेंज कर रही है, तो ये जब तक मिच्योर नहीं होगी, अभी ये इमेच्योर कैंडल है, ठीक है। ये मिच्योर होगी तकरीबन दोस्तों वीडियो के 1 घंटे बाद। आपने क्या करना है, इसका भी शेडो फॉलो करना है। इट्स वेरी सिंपल। अगर इसका शेडो डाउन साइड पे आता है तो आप ट्रेड करेंगे लो पे लाजम। अपर पे शेडो निकल जाता है, आप करंट रेट पे ट्रेड कर सकते हैं। करंट रेट पे एथेरियम को आप हाफ प्राइस पे बाय करेंगे, लो पे बाय करते हैं तो कम से कम आप पूरा एथेरियम भी बाय कर लें तो आपको ये ट्रेड देके निकाल देगा मार्केट से। और इसके साथ ट्रेड करने वाले कॉइन में ENS, ETC और अभी हम स्टिल उनके वेट में हैं दोस्तों जिनमें नाम आता है फ्लो का, ठीक है, APE का, फिल का, ये अभी काफ़ी ज़्यादा स्टक है। तो रिस्क के तौर पे आप फिल को इसमें ऐड कर सकते हैं। ENS, ETC, फिल और एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क को भी आप जो एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ वो 30 सेंट की ट्रेड दे रहा है। अभी हमने उसे देखा है कि वो 6.30 पे खड़ा है। यहाँ पर अगर आपको एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क 6.10 पे देखने को मिलता है तो आप उसे यूटिलाइज करके 6.40 पे एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट में आज क्रैश के जो चांसेस हैं एथेरियम के वो 1305 तक इसकी मार्केट लो लगाकर रिकवर कर सकती है। सेकेंडली, अपने आप को अलर्ट रखिएगा मार्केट में। और यहाँ पर मैं एग्जिट होने से पहले आपको बता दूं कि हमारी तमाम एजुकेशन आपको क्रिप्टो मार्केट में अपने पाँव पे खड़े करने के लिए है। वीडियो के तमाम स्टिकर्स को स्टडी कर लिया करें, आप इसको इग्नोर ना किया करें जल्दबाजी में, क्योंकि ये सभी स्टिकर्स आपके लिए हैं जो वीडियो की स्क्रीन पे चलते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, वी हैव नो टेलीग्राम ग्रुप, वी हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे ऐसे कोई ग्रुप नहीं है। हमारी क्रिप्टो अकेडमी बिल्कुल मौजूद है जिसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और उस अकेडमी की जो बेस और मीडियम है वो है दोस्तों डिस्कॉर्ड ग्रुप।